नमस्कार। तो एक सवाल है, क्या अच्छाई की हमेशा जीत होती है? और क्या कभी सोचा है कि लालच की इस असली कीमत क्या होती है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे खोई हुई अंगूठी की कहानी में। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका सफर बहुत असाधारण था। चलिए, इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है इन कड़वे शब्दों से। ये शब्द एक सौतेली माँ अपनी ही बेटी से कहती है। और बस यहीं हमें कहानी के सबसे बड़े टकराव की पहली झलक मिल जाती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार की कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ नफरत है। तो मिलिए बेला से, हमारी इस कहानी की हीरोइन। उसकी जिंदगी सच कहें तो मुश्किलों से भरी हुई है। दिन रात घर के काम और ऊपर से सौतेली माँ का बुरा बर्ताव। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी परेशानियों के बावजूद बेला ने अपने अंदर की अच्छाई को कभी खत्म नहीं होने दिया। उसका दिल हमेशा की तरह नरम और दयालु बना रहा। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसी घटना घटती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ये घटना बेला की सीधी सादी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। वो एक अनजाने और जादुई सफर पर निकल पड़ती है। होता यह है कि सौतीली माँ बेला को नदी से मछली लाने भेजती है, और वहीं पर उसकी माँ की आखिरी निशानी एक अंगूठी पानी में गिर जाती है। उसे वापस पाने के लिए बेला एक पल भी नहीं सोचती और पानी में छलांग लगा देती है और पहुंच जाती है एक जादुई सुरंग में। मतलब उस अंगूठी का खोना ही उसे एक नई जादुई दुनिया की दहलीज पर ले आता है। तो बेला अब एक बिल्कुल नई जादुई दुनिया में है। लेकिन मुश्किलें यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब उसके सामने एक एक करके कई चुनौतियां आती हैं, जो असल में उसके असली चरित्र का इम्तिहान है। यहीं पता चलेगा कि वो अंदर से कितनी मजबूत और दयालु है। उसका पहला सामना होता है एक दिल दहला देने वाले मंजर से। वो एक जलता हुआ घोंसला देखती है जहां एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए रो रही है, मदद की गुहार लगा रही है। बेला अपनी परवाह किए बिना उन नन्हे नन्हे बच्चों को आग से बचा लेती है। ये उसकी नेकी का पहला सबूत था। पर यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ बेला है जो बेजुबान पक्षियों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है, और दूसरी तरफ है उसकी सौतेली माँ जो एक बच्ची से दिन रात मजदूरी कराती है। कहानी का सही और गलत का पैमाना यहीं सेट हो जाता है। इसी मोड़ पर आके बेला को अपने इस सफर का असली मकसद पता चलता है। नदी की मछलियां उसे बताती हैं कि एक दुष्ट चुड़ैल है जो पूरे नदी को सुखा रही है, और अगर उसे नहीं रोका गया तो सब मारे जाएंगे। अब बात सिर्फ एक अंगूठी की नहीं थी, अब तो पूरे नदी की जान दांव कर लगी थी। तो अब जब बेला को अपना मकसद पता है, कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ती है। यहां बेला का आमना सामना होता है कहानी की विलेन नदी की चुड़ैल से। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं, बल्कि हिम्मत और लालच की सीधी टक्कर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुड़ैल ऐसा कर क्यों रही है? वजह सुनकर शायद यकीन ना हो, सिर्फ और सिर्फ आलस। वो एक एक करके मछली पकड़ने की मेहनत नहीं करना चाहती, इसलिए पूरी नदी को ही सुखा देना चाहती है। ये लालच का वो रूप है जहां अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया जाता है। तो यहां पर कहानी हमें लालच और जरूरत के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। चुड़ैल का लालच है अपनी सुविधा के लिए सब कुछ खत्म कर देना, जबकि मछलियों की जरूरत है सिर्फ जीने के लिए पानी। और बेला इसी संघर्ष के ठीक बीच में खड़ी है। लेकिन चुड़ैल से सीधी टक्कर से पहले बेला एक बार फिर अपनी अच्छाई का सबूत देती है। उसे एक तोता पिंजरे में कैद मिलता है। वो हिम्मत करके उसे चुड़ैल के चंगुल से आजाद करा देती है, और उसकी यही नेकी काम आती है। वो तोता उसे एक जादुई छड़ी देता है जो उसे चुड़ैल पर जीत दिलाएगी। तो अब उस जादुई छड़ी के साथ बेला सीधे चुड़ैल के सामने जा खड़ी होती है। लेकिन वो उसे हराती नहीं है, बल्कि उसे लालच और जरूरत के बीच का फर्क समझाती है। चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है, वो पछताती है और नदी को वापस पहले जैसा कर देती है। यहां जीत ताकत की नहीं, बल्कि सही सोच की होती है। और उसकी इस अच्छाई और हिम्मत का इनाम उसे न सिर्फ अपनी मां की खोई हुई अंगूठी वापस मिलती है, बल्कि सोने से भरा एक पूरा संदूक भी मिलता है। ये इनाम इस बात का सबूत है कि उसका दिल सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती है। बेला की जादुई दुनिया की यात्रा तो यहां पूरी हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम वापस उसी दुनिया में लौटते हैं जहां लालच की कीमत का आखिरी और सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। बेला का खजाना देखकर उसकी सौतेली माँ और बहन की आंखों में लालच चमक उठता है।
वो भी उसी सुरंग में जाती हैं, लेकिन रास्ते में जो चिड़िया मदद के लिए पुकार रही थी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती हैं। उनका मकसद साफ है, वो सीधे जाकर सोना मांगने लगती हैं। और देखिए, कहानी का इंसाफ कितना सीधा है। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। बेला को उसकी दयालुता का इनाम मिला, चुड़ैल को एक सबक मिला और उसने खुद को सुधार लिया, और सौतेली माँ और बहन, उन्हें अपने लालच और ईर्ष्या की सजा मिली। वे मेंढक बन गईं। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वो बेला से माफी मांगते हैं, और बेला, जो हमेशा से ही दया और करुणा की मूरत रही है, वो उन्हें माफ कर देती है। ये कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत अंत है जो माफी की ताकत को दिखाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सीख बहुत सीधी और सच्ची है कि हमें ना तो किसी के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए और न ही किसी भी चीज के लिए लालच करना चाहिए। ये कहानी तो जरूरत और लालच के बीच एक बहुत साफ लकीर खींच देती है, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी दुनिया में, असल जिंदगी में ये लकीर कहाँ है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।